आज मैं उसे बगौर देख नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी नज़रें शायद उसके काबिल नहीं थी। वो मेरे सामने आज उस लिबास में था जिसमें मुझे वो हमेशा पसंद आता था। मुझे वो हमेशा बहुत हसीन लगता था और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसे ऐसे लिबास में शादी के दिन देखूं। मालूम नहीं किसकी शादी, मेरी, उसकी या हमारी, लेकिन किस्मत, उसने जो सोच रखा था वही होना था। आज वो बहुत हसीन लग रहा था। सफ़ेद रंग का कॉलर का सूट, उस पर हसीन सी पॉकेट जिस पर मैं हमेशा कहा करती थी कि अपना नाम लिखवाना, और वो हंसकर टाल देता। लेकिन उसे भी ख़ास दिन का इंतज़ार था, जिस दिन का मुझे इंतज़ार था। हाँ, उसके हाथ में आज भी वो घड़ी थी जो मैंने उसे दी थी। उसकी कलाई में कभी घड़ी नहीं होती थी, लेकिन आज उसके हाथ में वो घड़ी भी थी। और जब मेरी नज़र पड़ी तो उसके दूसरे हाथ में वो काली डोरी थी, जिसे देखकर मैं कुछ देर सोचने लगी कि ये काली डोरी कहाँ से आई। लेकिन फिर मेरे जहन में एक दिन आया, वो दिन जब घर पर कोई ना था। मैं किचन में काम कर रही थी और वो भागा भागा आया। कहने लगा, क्या बना रही हो? मैंने कहा, चाय बना रही हूँ, पीनी है? उसने कहा, तुम जहर भी पिलाओ तो मैं हंसते हंसते पी लूँगा। मैंने कहा, बातें ना बनाओ, जाओ कप धो कर लाओ। वो गया और कप धो कर लाया। हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। बातें करते करते कब घर वाले आ गए पता न चला। सब लोग आ गए और मैं फिर अपने कामों में लग गई। रात में मैं छत पर बैठी नावल पढ़ रही थी। इतने में वो मेरे पास आया। कहने लगा, किसी दिन देखना दुनिया की सारी हसीन लड़कियां मुझ पर मर जाएंगी और मैं तुम पर। मैंने कहा, बातें ना बनाओ, क्या बात है, ठीक से बताओ। उसने कहा, देखो, आज मुझे तेज़ बुखार है और तुमने मुझसे तबीयत तक नहीं पूछी। मैंने कहा, अभी दिन में तो तुम बिल्कुल ठीक थे और बड़े हंस हंस के सबसे बातें कर रहे थे। कहने लगा, मुझे लगता है मुझे नज़र लग जाती है। मैंने उसे बगौर देखा और देखकर कहा, नज़र? कौन से चेहरे को? तुम्हारे? क्या ऐसा भी हो सकता है? वो हंस पड़ा। कहने लगा, देखो, तुम एहतियात किया करो, अगर मुझे नज़र लग गई तो कहाँ ढूंढोगी फिर मुझे? मैंने कहा, अच्छा, चलो तुम ही बता दो कैसी एहतियात करूं। उसने कहा, तुम कुछ ऐसा करो कि मुझे नज़र ना लगे। मैंने कहा, ये भी ठीक है। बस फिर मैंने देखा कि मेरे सूट में एक खूबसूरत डोरी लगी हुई थी, काले रंग की। मैंने अपने सूट से वो डोरी निकाली और उसकी कलाई पर बांधना शुरू किया। उस डोरी में एक नग था जो कि बहुत खूबसूरत था और वो नग भी काले रंग का था। वो डोरी मैंने उसके हाथ में बांध दी और उससे कहा, अब ये ना उतारना, देखना तुम्हें नज़र नहीं लगेगी। उसने कहा, अच्छा, इतना यकीन है अपनी बांधी हुई इस काली डोरी पर? मैंने कहा, हाँ, क्यों ना हो, मेरी इतनी महंगी डोरी है और मेरे कपड़ों की डोरी थी जो मैंने तुम्हारी कलाई पर बांध दी। हम दोनों कहकहा लगाकर हंसने लगे। आज वो डोरी मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथ में वो बहुत कीमती मालूम हो रही थी।
कुछ ही देर बाद शोर बढ़ गया, गहमा गहमी होने लगी और एकदम मेरे जहन में वो रात का मंज़र आ गया जब मेरी निगाह अपने सुर्ख जोड़े पर पड़ी। मेरा सुर्ख जोड़ा बहुत हसीन लग रहा था, लेकिन जज्बात और एहसासात कहीं दूर चले गए थे और मुझे शिद्दत से इंतज़ार था कि इस जोड़े के साथ मेरे एहसासात और जज्बात भी होते, लेकिन किस्मत को मंजूर ना था। मुझे याद आई वो रात जब मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा तो मैंने सिर्फ कहा और इतने में वो अपनी गोद में सामान लिए आ रहा था। मैंने देखा उसके पास ढेरों सामान था। मैंने फिर आंखें बंद करके कुर्सी से टेक लगा ली। उसने अपनी गोद में से सारा सामान निकाल कर साइड पर रख दिया और हाथ में सुर्ख जोड़ा लिए मेरे पास आकर बैठा और लाकर मेरी गोद में रख दिया और कहने लगा, कल ये पहन लेना और सबकी खुशी का मान रख लेना। मैं आंखें बंद किए कुर्सी से टेक लगाकर बैठी रही। मुझे लग रहा था कि अगर मैं आंखें खोलूँगी तो शायद वो मेरे पास से गायब हो जाएगा और अगर मैं ज़्यादा देर आंखें बंद रखूँगी तो मैं पत्थर की बन जाऊँगी। मुझे अजीब अजीब से ख़यालात आ रहे थे, लेकिन मैं आंखें खोलना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे पास से उठ कर जाए। वो काफ़ी देर तक बहुत सी बातें बोलता रहा। वो कहता रहा कि मैं मर जाऊंगा, तुम कल शादी से इनकार कर दो, मैं नहीं रह सकूंगा तुम्हारे बगैर। क्या तुम वो वादे और कस्में भूल गई हो जो तुमने मुझसे किए थे? क्या तुम अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दोगी? और मैं बस आंखें बंद करके उसे सिर्फ इतना ही कह पाई, अगर मैंने शादी ना की तो मेरे वालिद परसों के मरते कल मर जाएंगे, कल के मरते आज मर जाएंगे और उनकी इज़्ज़त यहीं रह जाएगी। मैं क्या करूँगी ऐसी खुशियों का? उसने कहा, चचा के मरने का दुख है लेकिन मेरे मरने का नहीं। मैंने करके उसे झटक दिया, लेकिन आंखें न खोल पाई। वो खामोश हो गया। उसने फिर से कहा, सोच लो, मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकूंगा। तुम जानती हो ना, तुम मेरी दुनिया हो। मैंने तुम्हारे सिवाय ज़िंदगी का तसव्वुर ही नहीं किया। मैं खामोशी से सुनती रही और बस मायों के जोड़े में बैठी मैं दुल्हन, जो कि अगले दिन रुखसत होने की तैयारी पर थी, सिर्फ उससे इतना कह सकी, चले जाओ, कोई किसी के बगैर नहीं मरता, सबको अपने हिस्से की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तुम भी गुजार लेना, मैं भी गुजार लूँगी। उसने बहुत मिन्नतें समाजतें की और आखिरकार रोते रोते मेरी गोद में सर रखा। मैंने उसके बालों में हाथ फेरना शुरू किया। कुछ देर बाद जब वो रो रो कर खामोश हो गया तो उठकर जाने लगा। मेरा दिल चाहा कि मैं उसे आवाज़ देकर रोक लूं, लेकिन किस हक से। और अचानक उसके कदम रुक गए। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने मेरे दिल की बात सुन ली हो। मैंने झट से आंखें खोली तो उसने मेरी आंखों में देखकर सिर्फ इतना कहा, काश तुम मुझे रोकती, काश तुम कहती कि हाँ मैं तुम्हारी हूँ, काश। खैर, वो फिर वहाँ से चला गया। मुझे वो रात अब भी याद है जब हम चाय पीते थे और नॉवेल्स पढ़ते थे और एक दूसरे को छेड़ा करते थे।
वो रातें, वो बातें शायद अब माजी का हिस्सा थी। खैर, निकाह खाने, निकाह के बोल पढ़ना शुरू किए और मैंने भी 2 बोल कह दिए, जिससे मैं सबसे बेगानी होकर सिर्फ एक शख्स की होकर रह गई और सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। एक पल के लिए मुझे महसूस हुआ कि जब मैंने पहली बार कबूल है कहा तो कुछ आकर मेरे कदमों में लगा। जब दूसरी बार मैंने कबूल है कहा तो एक बारीक सा मोती जो कि स्याह रंग का था वो मेरे हाथ पर आकर लगा और फिर अचानक तीसरी बार कबूल है कहने पर एक काली डोरी मेरी आगे आकर गिरी। मैंने आंखें बंद की तो मेरी आंख से 3 आंसू गिरे और बस शायद वो आखिरी थे। और फिर मुबारक हो की सदाओं के साथ अचानक किसी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, अरे इसे दिल का दौरा पड़ा है, मर तो नहीं गया। और मेरे जहन में और दिल में यही ख्याल था, मर जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि वो ज़िंदा नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। हाँ, वो मर गया, मेरा महबूब मर गया, लेकिन मेरी मोहब्बत अब भी वही है, उसकी मोहब्बत अब भी वही है। वो मर गया लेकिन मैं जी रही हूँ और मैं जैसे जी रही हूँ ये मैं जानती हूँ। हाँ, मैं आज भी उसकी मोहब्बत में जी रही हूँ और वो मेरी मोहब्बत में मर गया।